क्या आपको पता है कि 2025 में जो अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर 5 बड़े बदलाव किए हैं। Meanwhile, the United States has officially launched its revamped H-1B visa program, marking a major reform in the Biden administration's final immigration policy updates. The new rules announced by the department. तो दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये 5 वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में जो कि इमिग्रेशन ने बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी कि क्या पॉलिसी है तो दोस्तों आपका वीज़ा बिना सोचे समझे अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको वीज़ा मिलने में देरी भी हो सकती है। तो दोस्तों आपका बेहद जानना ज़रूरी है इन 5 पॉलिसीज़ के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन 5 पॉलिसी कौन सी हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो इंसान अधूरी जानकारी लेता है तो दोस्तों फिर वो ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाता है। अगर आप अमेरिका जाकर काम करना चाहते हो तो दोस्तों ये बेहद ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इन 5 रूल्स जो चेंज किए हैं वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अमेरिका का, दोस्तों उनमें से पहले पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पहली पॉलिसी उन्होंने चेंज की है वो है टाइम पीरियड को लेकर। तो दोस्तों जब पहले वीज़ा हम अप्लाई करते थे तो वीज़ा को 2 से 3 महीने का समय लग जाता था अप्रूवल मिलने में। तो दोस्तों अब इस टाइम पीरियड को अमेरिका के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अब इस टाइम पीरियड को कम कर दिया है। अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको 30 से 45 दिनों के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूवल होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड पहले ज़्यादा था। पहले काफ़ी टाइम पे वीज़ा का अप्रूवल आता था, लेकिन अब इसको घटाकर 20 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशंस और अगर आपकी प्रोफाइल सही है, आपने सारे क्लियर फैक्ट उसमें सही किए हैं तो दोस्तों आपका वीज़ा जल्दी आपको अप्रूवल हो सकता है इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अमेरिका में जल्दी जाना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर जो कि वर्क वीज़ा से रिलेटेड है। तो दोस्तों वर्क वीज़ा में भी कुछ बड़े बदलाव इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने किए हैं। तो दोस्तों बड़े बदलाव ये किए हैं कि उन्होंने अब ये कहा है कि अब वर्क वीज़ा ज़्यादा इशू किए जाएंगे। तो दोस्तों जो वर्क वीज़ा होता क्या है, दोस्तों वर्क वीज़ा H-1 वीज़ा होता है जो कि हर साल पहले 85,000 वीज़ा लागू किए जाते थे, लेकिन अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। तो दोस्तों ये वीज़ा किन लोगों के लिए लागू होंगे और इस पॉलिसीज़ का किन को ज़्यादा फ़ायदा होगा? तो दोस्तों इस पॉलिसीज़ का उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके पास कोई IT सेक्टर में स्किल है या फिर कोई हेल्थ सेक्टर में स्किल है, जो मतलब कोई हाई स्किल रखते हैं। तो दोस्तों उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनको इस वीज़ा में जो बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों और वीज़ा ज़्यादा लागू हुए हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये बड़े बदलाव जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीज़ा पॉलिसीज़ में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने किए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी पॉलिसीज़ के बारे में जो कि है टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें ये उन्होंने लागू किया है इंटरव्यू को लेकर। जो वहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ बड़े बदलाव इसमें इंटरव्यू को लेकर किए हैं। जब तुम्हें पता होगा कि हम टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं अमेरिका का तो हमारा इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों पहले नॉर्मली तरीके से इंटरव्यू हो जाता था, ज़्यादा एविडेंस नहीं मांगते थे, लेकिन दोस्तों अब जो इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों उन्होंने अब ये कहा है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो अमेरिका का तो दोस्तों आपको कंपलसरी वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी और आपको रिटर्न टिकट भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपने फैमिली के साथ वहाँ पर जा रहे हो तो आपका हर एक फैमिली मेम्बर का इंटरव्यू कंपलसरी उन्होंने कर दिया है। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब हर एक फैमिली मेम्बर का इंटरव्यू होगा। और दोस्तों इसमें जो हमारा टूरिस्ट वीज़ा की स्टे लिमिट थी वो दोस्तों 6 मंथ की थी। आप जब अमेरिका में जाते थे तो 6 महीने के लिए वहाँ पे रह सकते थे और इसको घटाकर अब 3 महीने कर दिया है दोस्तों इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कि आप सिर्फ वहाँ पर अब 3 महीने के लिए रह सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इन शर्तों को सभी को मानते हो तो तभी आपको अप्रूवल मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा का। इस बात का खासकर ध्यान रखें। तो दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस राइट होने चाहिए, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपकी रिटर्न टिकट्स है,
आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो सारे फैमिली मेम्बर का इंटरव्यू कंपलसरी होगा। और आपकी जो स्टे लिमिट होगी वो दोस्तों आपकी 3 मंथ होगी, अब 6 मंथ नहीं होगी। इस बात का खासकर ध्यान रखें अगर आप टूरिस्ट वीज़ा वहाँ का अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों हमारी जो चौथी पॉलिसी है दोस्तों वो है स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों? इसमें ये बदलाव हुए हैं कि अगर आप अमेरिका में काम करना आना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको एक मौका देंगे, यानी कि अगर आपके पास ये स्किल हैं उनके अकॉर्डिंग जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों आपका वीज़ा वहाँ का आपको अप्रूवल आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों अब वो कौन सी स्किल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आईटी सेक्टर में वहाँ पर स्किल रखते हो, जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, या फिर कोई आप नर्स से रिलेटेड कोई काम करते हो, मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्किल है, और या फिर हेल्थ सेक्टर में आपके पास कोई स्किल है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शंस लाइन में आपके पास स्किल है, यानी कि आप सिविल इंजीनियर हो या फिर आप टेक्नीशियंस हो, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई स्किल है, या फिर दोस्तों हॉस्पिटैलिटी होता है, यानी कि अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट लाइन में कोई स्किल है, तो दोस्तों आप स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम का पूरा फ़ायदा ले सकते हो। तो दोस्तों अब इसमें भी अमेरिका का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो वर्करों को फ़ायदा दे रहा है कि अगर आप इनमें से कोई स्किल रखते हो तो हम आपको आसानी से अपनी कंट्री का वीज़ा प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आप इस स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम का भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई आपके पास स्किल है तो दोस्तों आपके लिए अमेरिका का जाने का रास्ता आसान हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी 5वीं पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि है स्पॉन्सरशिप को लेकर क्या बड़े बदलाव किए हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों बड़े बदलाव ये हुए हैं स्पॉन्सरशिप को लेकर। पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों को अनुमति थी सिर्फ स्पॉन्सर करने की, लेकिन 2025 में अब छोटी कंपनियां और छोटे जो बिज़नेस हैं वो भी स्पॉन्सर कर पाएंगे, लेकिन कंपनी का ऑपरेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए और फाइनेंशियल्स बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास किसी कंपनी से ऑफ़र लेटर आता है तो दोस्तों आप भी आसानी से अमेरिका जा पाएंगे काम करने के लिए। तो दोस्तों इस पॉलिसीज़ के तहत वीज़ा की डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिलने के चांस बढ़ेंगे और उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये 5 पॉलिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, आपको इन पे गौर ज़रूर करनी है अगर आप वहाँ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने की सोच रहे हो। अगर आप इन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो और आप इनसे अलग चलते हो तो दोस्तों आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो में। आपको वीज़ा अप्लाई करना है, पहले ये पॉलिसीज़ को समझना है, गूगल पर जाकर सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, उसके बाद ही दोस्तों आपको वीज़ा अपना अप्लाई करना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई रिजेक्शन ना आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। और हमें ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सी पॉलिसी ज़्यादा सही लगी और हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हो, स्क्रीन में शो हो रही होंगी।